गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर के काव्य खंड का चैप्टर 8 का लक्ष्मण मूर्छा से थर्ड दोहा एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस। सुतबित नार भवन परिवारा होई जाहि जग बारह बारा। अस विचार जे जागनु ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिन खगत दीना मनु बिनु फन कर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि जो जड़ देव ज्यावै मोहि। जइहूँ अवध कवन महु लाई नार हेतु प्रिय भाई गमाई। बर अपजस सहतव जग माही नार हानि विशेष छत नाही। तो ये जो दोहा है, ये दोहा आपका सीबीएसई बोर्ड में 2011 में आया है और 2009 में भी आया है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो टॉप वर्ड्स आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें बित शब्द जो आया है वो धन के लिए आया है, और 12 यानी बार बार, अस मतलब ऐसा, और ताता मतलब भाई के लिए संबोधन किया गया है, और सहोदर मतलब एक ही माँ की कोख से जन्म है। और दूसरा शब्द यहाँ पर जो आया है टफ वर्ड में करिवर। करिबर मतलब श्रेष्ठ हाथी। कर मतलब सूंड। हीना मतलब हीन, रहित। और इसमें एक और टफ वर्ड आया है जियावई। जियावई मतलब जीवित रखे, जीवित रखे। जियावई मतलब जीवित रखे। जयूँ मतलब जाऊँगा। मुँह मतलब मुख। गवाई मतलब खोकर। बरु मतलब चाहे। अपजस मतलब अपयश। और सहितुम मतलब सहन करता। माही मतलब मैं। और विशेष मतलब खास। क्षति मतलब हानि, नुकसान। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप का वर्णन है। इसमें उन्होंने वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से किया है, और ये प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। श्री राम जी व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर सकता हूँ, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती। तो अब काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं आप, राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है और दृश्य बिंब है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में जथा पंख से तोही में उदाहरण अलंकार है। फोर्थ पॉइंट में चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है। फिफ्थ में अवधी भाषा का प्रयोग है, और सिक्स में आप करुण रस का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और सेवन पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ये कुछ शब्दों में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। जाहि जग में अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर ज वर्ण की आवृत्ति है। 12 में व वर्ण की आवृत्ति है। बंधु बिनु में व वर्ण की आवृत्ति है। करबर कर में क वर्ण की आवृत्ति है। तो ये आपका काव्य सौंदर्य है। इसके बाद हम प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश के आधार पर राम के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। तो काव्यांश के आधार पर इसका उत्तर है, राम का आम आदमी वाला रूप दिखाई देता है इस काव्यांश में। वे लक्ष्मण के प्रति स्नेह व प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं तथा संसार के हर सुख से ज़्यादा सगे भाई को महत्व देते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना में किनको हीन माना है।
तो उत्तर है राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना में पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार सबको हीन माना है। उनके अनुसार ये सभी चीज़ें आती जाती रहती हैं, परंतु सगा भाई बार बार नहीं मिलता। अगला प्रश्न है राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन कैसा लगता है? तो उत्तर है राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन उतना ही हीन लगता है जितना पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी का जीवन हीन होता है। लास्ट क्वेश्चन है जयऊँ अवध कवन महु लाई। इस कथन के पीछे जो निहित भावना है उस पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन है तो आंसर ये है कि इस कथन से श्री राम का कर्तव्य बोध झलकता है। वे अपनी जिम्मेदारी व लक्ष्मण को अपने साथ लाए थे, परंतु वे अपनी जिम्मेदारी पर लक्ष्मण को अपने साथ लाए थे, परंतु वे अपना कर्तव्य पूरा ना कर सके। अतः वे अयोध्या में अपनी जवाबदेही से डरे हुए थे। तो ये फर्स्ट काव्यांश क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट काव्यांश की बात करें तो इसमें है अब लोक शोक सुत तोरा, सैये निठुर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सौंपे सुमोए तुम्हें गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह देहऊँ ते जाई, उठ किन मोह सिखावऊँ भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगत भगत कृपालु दिखाई। तो ये वाला जो काव्यांश है वो CBSE बोर्ड में 2011 में आया है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसी से रिलेटेड एक सोरठा है। प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भये बानर निकर। आए गयउ हनुमान, जिम करना मह वीर रस। ये बहुत इम्पोर्टेंट सोरठा है। ये 2011 में आया है CBSE बोर्ड में, और भी कई साल ये लगातार आता रहा है। तो इसमें जो टफ वर्ड्स की बात करें तो अपलोक मतलब अपयश, निठुर मतलब कठोर, और निज मतलब अपनी, और अगला वर्ड है इसमें सौंपेसु यानी सौंपा था। और नेक्स्ट है काह मतलब क्या, और स्रवत मतलब टपकता है। और अगला है इसमें प्रलाप तर्कहीन वचन प्रवाह। अगला है समूह, जो निकट शब्द आया है उसका मीनिंग होता है समूह। जिम मतलब जैसे। तो यह प्रसंग जो है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके राइटर तुलसीदास जी हैं, और ये प्रसंग जो बताया गया है इसमें लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप व हनुमान के वापस आने का वर्णन किया गया है। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसमें है लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार के सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम के अनेक प्रकार से विचार किया राम ने, और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों में आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है ना, और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का प्रलाप यानी विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए तो ऐसा लगने लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। करुण रस यानी सब दुखी थे, बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तरह से वो बातें याद कर के लक्ष्मण जी को याद कर रहे थे। तो जब बहुत ज़्यादा दुखी थे, इतने में हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी को देखकर सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। अब हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है।
दृश्य बिंब विद्यमान है, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, चौपाई व सोरठा छंद हैं, करुण रस विद्यमान है। और लास्ट पॉइंट में आप अनुप्रास अलंकार की छटा बता सकते हैं, जो कि वर्ण है तात तासु तुम में अनुप्रास अलंकार है। बहुविध में सोचत सोच, स्रवत सलिल, प्रभु प्रताप, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है। और राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकुल श्री राम अपना दुख कैसे प्रकट कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि वे कठोर हृदय से लक्ष्मण के वियोग व अपयश को सहन कर लेंगे, परंतु अयोध्या में सुमित्रा माता को क्या जवाब देंगे। इस तरीके से वो अपना दुख प्रकट कर रहे थे। श्री राम जी, अगला प्रश्न है, श्री राम सुमित्रा माता का स्मरण करके क्यों दुखी उठते हैं। तो उत्तर है, क्योंकि उन्होंने राम को हर तरह से हितैषी मानकर लक्ष्मण को उन्हें सौंपा था, अतः वे उन्हें लक्ष्मण की मृत्यु का जवाब कैसे देंगे, वे लक्ष्मण से ही इसका जवाब पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर गति भगत कृपाल दिखाई, पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर है कि राम ने मानव रूप में जन्म लिया, उन्हें धरती पर होने वाली हर घटना का पूर्व ज्ञान है, परंतु वे लक्ष्मण मूर्छा पर साधारण मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, हनुमान के आगमन पर क्या प्रभाव हुआ। तो इसका उत्तर है कि राम ने मानव रूप में जन्म लिया। इसका उत्तर आपको बता दें, हनुमान के आगमन से वानर सेना में उत्साह आ गया। तो आपका क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, हनुमान के आगमन पर क्या प्रभाव हुआ। तो इसका आंसर है, हनुमान के आगमन पर वानर सेना में उत्साह आ गया, खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसा लगा जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का संचार हो गया है। तो ये था आपका 4th नंबर काव्यांश और सोरठा। ओके, अब नेक्स्ट जो काव्यांश है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।